बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम क्विकली जो है वो रिव्यू लेते हैं नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान के जो मादनी वसाइल हैं आज उनकी हम बात करेंगे और देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कितने जो है मादनी वसाइल हैं और वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज सम टाइम अगर पूछा जाए तो वो भी वही चीज़ है, मिनरल रिसोर्सेज पूछा जाए तो वो भी वही चीज़ है, एक ही चीज़ है, ठीक है। नेचुरल या मिनरल रिसोर्सेज जितने भी ज़मीन से हमें हासिल हो रहे हैं वो सारे के सारे कुदरत की ही अता है या कुदरती ही जो हैं वो सारे अता किए हुए हैं जो कि हम फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो है जी पाकिस्तान के अंदर वो है गोल्ड एंड कॉपर। और गोल्ड एंड कॉपर जो है इसके ऊपर आपको पता है कि कहा जाता है कि शायद के पाकिस्तान में दुनिया में पहले नंबर पे जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सोना या चांदी के जो ज़खायर हैं वो मौजूद हैं। अब एक अंदाजे के मुताबिक जो इनका अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 1600 मिलियन टन के करीब जो है ये मौजूद हैं। आप अंदाज़ा कर लें 1600 मिलियन टन, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसीलिए कहा जाता है कि शायद दुनिया में पहले नंबर पे पाकिस्तान जो है उसके पास जो है वो सोने और चांदी के ज़खायर जो है वो मौजूद हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मौजूद ज़रूर हैं लेकिन हम इनसे फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि रेकोटेक के अंदर ये बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक है जी। और रेकोटेक के ऊपर हमारा केस भी लगा रहा और हमें उस पर जुर्माना भी हुआ जो कि पीटीआई गवर्नमेंट ने जो है वो ख़त्म किया। तो कहने का मतलब ये है कि हम, क्योंकि हमारे पास खुद वो मशीनरी नहीं है जिससे हम खुद जो है वो ये सारे के सारे जो है माइनिंग कर सकें, तो खुद माइनिंग ना करने की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो ये मौजूद है लेकिन अभी तक हमारे किसी काम का फ़िलहाल नहीं है। जिस तरह से हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वैसा फ़ायदा जो है हम इससे उठा नहीं पा रहे। और हमें पता है कि यूजेस क्या हैं जी, ज्वेलरी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसके अलावा जो है वो जहाँ जहाँ गोल्ड एंड कॉपर है वो हर जगह यूज़ होता है। तकरीबन हर चीज़ के अंदर ही आप देखें जितना भी जो है वो ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी गोल्ड या कॉपर की चीज़ें बनाई जाती हैं तो वहाँ पर यूज़ होता है और फ़िलहाल हम अपने यूज़ का जो है वो बाहर से ही लेके आते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे बात करते हैं जी क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल जो है वो पाकिस्तान में कोई इतनी ज़्यादा मिकदार में मौजूद नहीं है। क्रूड ऑयल आप इसे कह लें कि जो रॉ जो है वो तेल जो निकलता है, यानी जो ज़मीन से हासिल करते हैं वो क्रूड ऑयल है। उसको बाद फिर उसको जो है वो फ़िल्टर करके तो उससे मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें जो है वो बनाई जाती हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जो है वो उससे निकाला जाता है। तो क्रूड ऑयल जो है हमारा, अगर इसका वॉल्यूम देखें हम कि पाकिस्तान में जो है वो कितना तेल है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में तेल नहीं और हमें बाहर से जो है वो मंगवाना पड़ता है तेल, ख़ास करके सऊदी अरब जो है उससे हम जो है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो वहाँ से हम मंगवाते हैं। तो तकरीबन 35 करोड़ बैरल जो है, माना जाता है कि 35 करोड़ बैरल के लगभग पाकिस्तान में क्रूड ऑयल मौजूद है, यानी कि दुनिया में 52nd नंबर पे पाकिस्तान जो है वो क्रूड ऑयल, इतनी पाकिस्तान के पास कैपेसिटी मौजूद है। निकाला नहीं जा रहा अभी, यानी कि कंप्लीटली वैसे तो निकाला जा रहा और अभी इसकी जो मिकदार है बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में 52nd नंबर पे जो है वो ऑयल के रिजर्व मौजूद हैं और इन फ्यूचर हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं या हम इन्हें निकाल सकते हैं। और ये कहाँ कहाँ, ये सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद पंजाब के अंदर भी मौजूद हैं, पोटोहार रीजन के अंदर, और केपी के कोहाट रीजन के अंदर भी जो हैं ये मौजूद हैं। यानी सबसे ज़्यादा जो है वो सिंध के अंदर ही हमारा तेल मौजूद है। और जितनी भी ड्रिलिंग हो रही है इस टाइम पे वो पंजाब के अंदर या फिर हो रही है, ठीक है। और या फिर जो है मेजॉरिटी में सिंध के अंदर बदीन और की साइड पे, टंडा लोयार की साइड पे जो जितना इलाके हैं वहाँ पे हो रही है और बलूचिस्तान में कहीं कहीं हो रही है। तो इसका जो यूज़ है हम जानते हैं, क्रूड ऑयल ही जो है इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है जी। ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये भाई ये काला सोना है। एक तो ये सोना आपको जो दिखाई दे रहा है ऊपर के सोना जो है उसकी तो अपनी एक वैल्यू है, ठीक है जी, को सोना तो सोना है। तो अब दूसरे नंबर पे जिसकी दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो ब्लैक गोल्ड जो है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास ऑयल है ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, दुनिया के हर चीज़ में ये इस्तेमाल होता है, हर इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है, हर घर के लिए तो ना कहीं खैर, लेकिन अगर हम बात करें गाड़ियों के इस्तेमाल की तो हर घर में ही आज गाड़ी मौजूद है। तो आप देखें हमें कितना ज़्यादा जो है वो ज़रूर मादस के ऊपर खर्च करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं आजकल एक डिबेट भी लगी हुई है कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है वो इस टाइम पे तकरीबन 250 या इससे ऊपर होना चाहिए, इससे नीचे नहीं, लेकिन हम 150 के अराउंड दे रहे हैं कहीं पे। तो इसका मतलब ये है कि हम कितना ज़्यादा जो है सब्सिडाइज कर रहे हैं इसको, जबकि हमारे पास ये मौजूद भी नहीं। इसी तरह से चाइना की इकॉनमी बहुत बड़ी है लेकिन चाइना जो है अपनी नीड का ऑयल उसके पास मौजूद नहीं है, उसे बाहर से लाना पड़ता है। तो अगर वो अपने ही नीड का वहाँ से पैदा करे तो उसकी जो इंडस्ट्री है उसको
कितना फ़ायदा हो और फिर वो कितनी चीप चीज़ें जो है वो पैदा कर सके। तो हमारी जो कॉस्ट है एक्चुअली में वो सारी की सारी कॉस्ट इसी की वजह से है। हम देखें जो बिजली इस्तेमाल करते हैं उसमें फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता है, ठीक है। हम बाकी जितने भी हमारे प्लांट्स वगैरह चलते हैं सब कुछ है, उस पर क्रूड ऑयल यूज़ होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और सारा का सारा हमें बाहर से जो है वो मंगवाना पड़ता है, बहुत थोड़ी अमाउंट में पाकिस्तान के अंदर पैदा होता है। तो जिससे हमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो ज़र मुबादला है वो बाहर देना पड़ता है, डॉलर की शक्ल में जो है हमें दूसरे ममालिक को देना पड़ता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि पाकिस्तान में कम है। नंबर 3 पे नेचुरल गैस है जी, कि पाकिस्तान में नेचुरल गैस मौजूद है और एक भी बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी हम गैस जो है वो बाहर से ही मंगवाते हैं। और हर सर्दियों के अंदर आपको पता है कि हमारी जो गैस है उसका मसला चलता ही रहता है। तो वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है वो गैस पाकिस्तान में मौजूद है और दुनिया में 29वें नंबर पे सबसे ज़्यादा जो गैस के नेचुरल गैस के ज़खायर हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, जिसमें बलूचिस्तान जो है, सुई बलूचिस्तान पहले नंबर पे है। इसी वजह से हम इसे सुई गैस भी कहते हैं। आपको पता है ये सुई के मकाम से जो है सबसे पहले 1952 में जो है वो निकली थी। और इसके अलावा कोहाट की फील्ड भी अब मौजूद है, वहाँ पर भी काम हो रहा है और वहाँ पर भी गैस मौजूद है। तो गैस बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन हम अभी क्योंकि ड्रिलिंग के उस लेवल पर नहीं पहुँचे या हम जो है वो इतना ज़्यादा आगे जा नहीं सके कि हम इसको सारे के सारे को हासिल कर सकें। तो चीज़ें मौजूद है लेकिन इनका यूज़ नहीं। और हाउस होल्ड में इसका यूज़ है सबसे ज़्यादा, आपको पता है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ है और सर्दियों में हम देखते हैं कि हमें कितना ज़्यादा इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है, कि कितनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। फिर हम कहते हैं भाई LNG जो है वो नहीं मंगवाई हमने, फिर हम कतर की तरफ जाते हैं, फिर हम वहाँ से मंगवाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला जो है वो चला जाता है। उसके बाद बात करते हैं जी नंबर 4 पे हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें है जी कोल, यानी कि कोयला जो है हमारे पास बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, ठीक है। और अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 185 बिलियन टन जो है इसके करीब हमारे पास कोयला मौजूद है, ठीक है जी, 185 बिलियन टन। और अगर इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हम ये कह सकते हैं, या बैरल जैसा ऑयल की एनर्जी में हम कन्वर्ट करें तो 628 बिलियन ऑफ बैरल्स हमारे पास जो है ये मौजूद है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम है, हम इससे इतना ज़्यादा जो है वो ऑयल पैदा कर सकते हैं या एनर्जी इसके करीब हम पैदा कर सकते हैं। और कोयला कहाँ पे है सबसे ज़्यादा जी? बलूचिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कोयला मौजूद है। गो कि ये बात है कि पाकिस्तान में जो है वो अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं है, ठीक है। कोयले के अंदर भी हर चीज़ के अंदर ही क्वालिटी है, तो पाकिस्तान में अच्छी क्वालिटी का कोयला बहुत कम है। खासकर अभी जो कोयला मिला है, हम अगर कहीं काला बाग के इलाके की, ठीक है जी, तो काला बाग की साइड पे जो कोयला मौजूद है तो यहाँ पे एक अच्छी नस्ल का कोयला मौजूद है थोड़ा बहुत, लेकिन जो है वो अच्छी क्वालिटी का कोयला पाकिस्तान में नहीं है। अभी थर के इलाके में कोयला मौजूद है जो कि ज़मीन के अंदर है, जहाँ पे हमें पता है कि हमारे जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट है वो वहाँ पे काम भी करते रहे हैं और बहुत बड़ी अमाउंट वहाँ पे उन्होंने वेस्ट भी की है। अब खैर एक्सपेरिमेंट था, लेकिन ये है कि वो नाकाम हुआ शायद, कि उसके ऊपर कम्प्लीटली वो जो कामयाबी चाहते थे डॉक्टर समर मुबारकमंद जो है वो उस तरह से वो हासिल नहीं हो सकी। तो अगर इसकी बात करें यूजेस की, तो इलेक्ट्रिसिटी भी इससे बनती है, यानी कि जितना भी हमारा फ्यूल वगैरह है वो सारा इससे बनाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल है वो फायर ब्रिक्स के अंदर है, भट्टों के अंदर है, कि जो चिमनी होती है, बड़े बड़े भट्टे जहाँ पे आपने देखा ईंटें बनती हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो इसका इस्तेमाल होता है, कोयले का इस्तेमाल होता है। नॉर्मली अब आपको पता है दुनिया में कोयले के इस्तेमाल के ऊपर जो है वो पाबंदी लग रही है और कहा जाता है कि भाई ये कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा पैदा करता है, तो कार्बन की वजह से जो है वो पूरे का पूरा एटमॉस्फेयर ख़राब होता है और इसी वजह से वो ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो पैदा हो रही हैं और क्लाइमेट चेंज का ये बायस बन रहा है, तो इसलिए इसको मना किया जाता है। गो कि पाकिस्तान में तो अब इसका यूज़ बहुत कम है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ देखें तो चाइना के अंदर है, सबसे ज़्यादा चाइना यूज़ करता है इसको। ऑलमोस्ट 35% जो इमिटिंग है कार्बन डाइऑक्साइड की या कार्बन की इस कोयले वाले की, तो वो चाइना की है, क्योंकि चाइना की इंडस्ट्रीज वो चीप प्रोडक्ट्स पैदा करती है, तो कोयला जो है वो बहुत ज़्यादा चीप है और बहुत ज़्यादा मौजूद भी है चाइना के पास। और उसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया का नंबर आता है कि इंडिया भी बहुत ज़्यादा जो है वो कोयले को इस्तेमाल कर रहा है, तो पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को एनवायरमेंटल चैलेंजेस या क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमें इस पर मोहतात भी होना है। गो कि हमारे पास ये बहुत बड़ी अमाउंट में मौजूद है कोयला, ठीक है। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम ये कहें कि इससे हमने अगर एनर्जी पैदा करनी है तो हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख मेगावाट हम एनर्जी पैदा कर सकते हैं अगले 30 साल तक के लिए। आप अंदाज़ा करें 1 लाख मेगावाट एनर्जी क्या वॉल्यूम है उसका, और वो अगले 30 साल तक हम पैदा कर सकते हैं। इतना कोयला हमारे पास मौजूद है। नॉर्मली कहा जाता है कि दुनिया के 5वां जो है सबसे ज़्यादा कोयला पाकिस्तान में मौजूद है। गो कि वो निकाला नहीं गया और बहुत कम माइनिंग उसकी हो रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी जिप्सम की,
कि जिप्सम जो है वो भी हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है। और अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें जिप्सम की, तो तकरीबन 5 to 6 बिलियन टन्स जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर इसके ज़खायर मौजूद हैं। ठीक है जी, 5 से 6 बिलियन टन के करीब जो है वो जिप्सम जो है वो हमारे पास मौजूद है। अब अगर इसके यूजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ है वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर है। उसके अलावा सॉइल इंप्रूवमेंट, यानी जहाँ पे भी एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो किया जाता है तो वहाँ पे ज़मीन की तैयारी के लिए जो है वहाँ पे जिप्सम को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जिसको हम कहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा इसका जो है वो इस्तेमाल है। लेकिन उस सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि आपको पता है कि वो भी बिल्डिंग इंडस्ट्री ही है और बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे की मटीरियल जो है वो सीमेंट ही है, तो सीमेंट के अंदर सब ज़्यादा जो है वो इसका इस्तेमाल है जिप्सम का। अब जिप्सम जो है अगर हम इसकी बात करें ये हासिल कहाँ से होता है, तो मियाँ वाली का जो एरिया है, डेरा गाजी खान का जो एरिया है, ये तो है पंजाब के अंदर, कोहाट है, रोहड़ी है, ये सारे के सारे पंजाब के एरियाज़ हैं। कोहाट KPK का है और इसके अलावा कोयटा के अंदर मौजूद है, सिब्बी के अंदर मौजूद है और ये बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं, यहाँ पे जो है वो मौजूद है। यहाँ पे बड़ी वाफिर मिकदार में हम ये कह सकते हैं कि भाई मौजूद है यहाँ पे। नेक्स्ट पे हमारे पास है जी आयरन और, ठीक है, आयरन और या फिर ख़ाम लोहा जो है ये हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान के अंदर। तो इसकी अगर वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास तकरीबन 1.427 बिलियन टन्स जो है वो ख़ाम लोहा मौजूद है, या लोहे के ज़खायर जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और लोहे के ज़खायर मौजूद तो ज़रूर हैं, लेकिन इसमें भी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिटी के लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक जो है वो अच्छी क्वालिटी जो है उसका कोयला उसका जो लोहा है वो मौजूद नहीं है। और जो उसकी मिकदार है वो भी कालाबाग के इलाके मौजूद ज़रूर है, लेकिन बहुत ही कम क्वान्टिटी है जो कि अच्छी क्वालिटी का आयरन और है। बाकी जो है वो हम ज़्यादातर जो आयरन और है वो इम्पोर्ट ही करते हैं, वो मंगवाते ही हैं, बाहर से मंगवाते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको पता है मुल्क के अंदर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है और या डेवलपिंग जो नेशंस होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही स्टील की होती है। स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा जो है वो इसको इस्तेमाल करती है और स्टील की सब ज़्यादा ज़रूरत है। अब आपको पता है पाकिस्तान स्टील मिल भी जो है वो उस तरह से वर्किंग नहीं या फंक्शनल नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो इसके ऊपर खड़ी होती है, ये बैकबोन है किसी भी इंडस्ट्री की। सीमेंट हो गया या फिर स्टील इंडस्ट्री हो गई। तो नुकुंडी के इलाके से, चिनोट के इलाके से, कालाबाग से जो है पंजाब के इलाके से, इसके अलावा हरीपुर और नॉर्दर्न एरियाज़ जो है KPK के वहाँ पे भी मौजूद है ये आयरन और बात करते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है अगर हम उसकी बात करें तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी मिकदार पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अगर इसकी रॉ फॉर्म की बात करें तो रॉ फॉर्म में चाक जो है वो मौजूद है, लाइमस्टोन जो है वो चूने का पत्थर और मार्बल जो है वो इसकी इकसाम हमारे पास मौजूद हैं आयरन और की, ठीक है, सॉरी कैल्शियम की। तो कैल्शियम की हम डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को आपको पता है चूने के तौर पे भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर मार्बल की बात करें तो उसमें भी जो है वो ये आते हैं, ठीक है। तो अब इसका अगर यूज़ेस की बात करें तो पेंट्स के अंदर इसका यूज़ है, प्लास्टिक के अंदर इसका यूज़ है, पेपर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ है, कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ है और बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ है। तकरीबन आप अगर इसको देख लें कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये हर इंडस्ट्री जो है उस हर इंडस्ट्री के अंदर ही जो है वो इसका इस्तेमाल है, ठीक है, और हर जगह पे ये जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर इसको देखें हम कहाँ कहाँ ये पाया जाता है तो हमें सवात में ही देखने को मिलेगा, KPK के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इसके ज़खायर मौजूद हैं, पंजाब में भी कहीं कहीं और बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये भी हमारे पाकिस्तान में जो है वो सरप्लस वैल्यू के अंदर ये मौजूद है। नेक्स्ट पे अगर बात करें तो हमारे पास है क्रोमाइट, ठीक है जी। क्रोमाइट जो है इसके वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये तकरीबन 2.5 मिलियन टन्स जो है हमारे पास मौजूद है और इसकी भी काफ़ी वाफिर मिकदार जो है हमारे मुल्क में मौजूद है। और इसके अगर यूजेस की बात करें तो स्टेनलेस स्टील के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है, पेंट्स के अंदर इस्तेमाल होता है और ग्लास इंडस्ट्रीज़ में ये जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसके एरियाज़ की बात करें कहाँ कहाँ पे मौजूद है तो कनौज़ई के अंदर है, निसाई के अंदर है, गवाल के अंदर है, सुनारो के अंदर है, ये सारे के सारे एरियाज़ बलूचिस्तान के अंदर हैं जहाँ पे ये मौजूद है। इसके अलावा मालाकंड और कोहिस्तान का जो KPK का इलाका है वहाँ पे भी जो है इसके ज़खायर मौजूद हैं। और इसका जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा, जैसे यूजेस डबल हो गए हैं तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील और ख़ास करके अगर हम बात करें तो ये रॉ फॉर्म के अंदर चाइना को बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है और ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारा पाकिस्तान के अंदर। प्रॉब्लम क्यों है पाकिस्तान के अंदर इसका कि देखिए रॉ फॉर्म में जब भी हम कोई चीज़ भेजते हैं बाहर तो वो बहुत ही ज़्यादा चीप जाती है, बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि अगर रॉ फॉर्म में भेज रहे हैं तो जाहिर बात है वो फिर ना फिल्टर की हुई है, कुछ भी नहीं है। तो हम इसी वजह से, क्योंकि इसको यहाँ पर ज़्यादा रिफाइन करना पड़ता है, यहाँ पर उस तरह से जो है वो इसकी इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, जिस वजह से हम ज़्यादा चाइना को ही भेज देते हैं।
तो अगर हम इसको यहाँ पे रिफाइन करके जो है प्रोसेस करके भेजें तो फिर जो है ये बहुत बेहतर अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि हम दोबारा से जब चाइना इसको अपने मुल्क में सेट करता है तो फिर हमें वापस अपनी इंडस्ट्रीज़ के यूज़ के लिए इसको लेना पड़ता है। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी रॉक सॉल्ट की। नेक्स्ट हमारे पास जो मिनरल है, ठीक है, और रॉक सॉल्ट तो आपको पता है, जो रॉक सॉल्ट जो ज़मीनी नमक या आप इसको पहाड़ी नमक नॉर्मली इसको कहते हैं, ठीक है जी। तो ये पहाड़ी नमक है, और पहाड़ी नमक की अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो इसका वॉल्यूम जो है वो सेट कोई एस्टिमेट नहीं है, लेकिन आलमोस्ट तकरीबन 82 मिलियन से लेके 600 मिलियन टन्स तक जो है वो इसकी अमाउंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये किलोमीटर्स के ऊपर फैला हुआ पहाड़ों का एक सिलसिला है जो कि पहाड़ हैं नमक के, ठीक है, और पूरे का पूरा नाम है कोहिस्तान नमक के जो पहाड़ हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस, ठीक है। और ये हम पता है कि ये सबसे पहले जो है वो डिस्कवर हुए थे उस टाइम पे जब अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है सिकंदर आज़म यहाँ पे जो आया था, तो उसके जब घोड़े माना जाता है कि जब उसने यहाँ पे स्टे किया तो जब उसके घोड़े यहाँ पे थे तो उन्होंने वो पत्थर चाटे थे जो नमक वाले थे, तो उससे आइडिया हुआ था कि यहाँ पे मौजूद है। तो उस टाइम से लेके यानी तकरीबन 320 BC के अराउंड से लेके आज तक जो है ये मौजूद हैं, और पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है इस रॉक सॉल्ट के अंदर। और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान का जो रॉक सॉल्ट है इसकी बहुत बड़ी डिमांड है और बहुत से काम जो है उससे किए जाते हैं। अच्छा, यूजेस की बात करें, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हाउस होल्ड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके अलावा हम बहुत बड़ी मकदार में, जैसे आपको पता है, एक्सपोर्ट करते हैं इसको, और फिर जो है उसको पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, और इससे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें वगैरह भी जो है वो सॉल्ट की बनाई जाती हैं। अब 300 किलोमीटर लॉन्ग कोहिस्तान जो नमक का एरिया है पूरे का पूरा, वहाँ पे सॉल्ट ही है। आप अंदाज़ा करें 300 किलोमीटर का एरिया फैला हुआ है, तो ये कितना जो है वो कितना बड़ा एरिया है, और पंजाब के अंदर है, ये जेहलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आता है सॉल्ट रॉक। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो है ये भी पाकिस्तान की एक सरप्लस वैल्यू है। उसके बाद बात करते हैं जी सल्फ़र की। सल्फ़र भी पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, और अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 85,000 टन जो है वो सल्फ़र पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद है, या इतने इसके ज़खायर हैं। अब इसका जो यूज़ है, सबसे ज़्यादा जो सल्फ़र का यूज़ है वो है गन पाउडर के अंदर। ब्लैक गन पाउडर जो होता है, ठीक है जी, तो ब्लैक गन पाउडर के अंदर इसका यूज़ होता है। वेपन इंडस्ट्री यानी ख़ास करके जो है वो इसका यूज़ करती है, या फिर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर इसका जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ है। बायोलॉजिकल यूज़ जो है वो भी इसका मौजूद है सल्फ़र का, ठीक है, और सल्फ़र को इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके एरियाज़ कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कोह सुलेमान में पाया जाता है, और ये वॉल्केनिक जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे ख़ास करके ये वहाँ से हासिल होता है, चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मौजूद है। क्योंकि अब चागी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको पता है वहाँ पे ये वही इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तान ने जो है वो एटमी धमाके किए थे, तो वहाँ पे उसके बाद से भी इसकी मिकदार ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब वो पहाड़ जो है वो वॉल्केनो लावे के पहाड़ हैं और उनके अंदर और ज़्यादा गर्मी पैदा हुई, तो सल्फ़र वहाँ पे मौजूद है और बड़ी मिकदार में बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। इसके अलावा मर्दान जो है वो KPK का एरिया, यहाँ पे भी जो है वो सल्फ़र के ज़खायर मौजूद हैं। अच्छा, और एट दी एंड जो है जेम स्टोन्स की बात करते हैं, तो जेम स्टोन्स भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। गो कि कहा जाता है कि जेम स्टोन, या शायद आज से 5 साल पहले तक ये कहा जाता था कि जेम स्टोन जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं, सिर्फ एक ही जेम स्टोन के बारे में कहा जाता था, एमरल्ड जो है, ठीक है, सिर्फ ये माना जाता था ज़मुर्द, ठीक है, कि ज़मुर्द जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और सवात के इलाके से बहुत ज़्यादा हासिल होता है। सवात का ज़मुर्द टॉप पे इस टाइम पे है, तो उसके अलावा जो है बाकी नहीं। लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे माइनिंग हो रही है इस पूरे एरिया के अंदर, तो पता चल रहा है कि बहुत बड़ी मिकदार में यहाँ पे जेम स्टोन्स मौजूद हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के जो है वो जेम स्टोन्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो पिंक टोपाज है, कटलिक है मर्दान के अंदर, ठीक है, और इकुरमाइन है, अच्छा जी, टॉर्मलाइन है, अच्छा, रूबीज़ हैं और टोपाज़ हैं, गारमेंट्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं, अब जितने भी हैं ये थोड़ी मिकदार के अंदर हैं लेकिन हासिल हो रही हैं। आपको पता है जेम स्टोन्स जो हैं वो वैसे ही इनकी वैल्यू जो है वो बहुत महंगी है, बहुत कॉस्टली होते हैं ये, और पाकिस्तान के खासकर नॉर्दर्न एरियाज़ जो है, शुमाली इलाका जात, वहाँ पे मौजूद हैं। सवात के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि उनका ज़मुर्द बहुत ज़्यादा मशहूर है, और गिलगित बल्तिस्तान के जो जेम स्टोन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं दुनिया के अंदर, और इनको भी जो है वो ट्रेड किया जाता है ऑनलाइन। अच्छा, अफ़गान बॉर्डर का जो एरिया है यहाँ पे भी जो है वो जेम स्टोन्स मौजूद हैं। तकरीबन दुनिया की जो जेम स्टोन की प्रोडक्शन है उसमें 30% का जो हिस्सा है वो जेम स्टोन्स का पाकिस्तान का है, यानी पाकिस्तान दुनिया की 30% जेम स्टोन्स की नीड जो है वो पूरी कर रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी मिकदार में जो है वो जेम स्टोन्स पाकिस्तान के अंदर पैदा होते हैं। तो ये कुछ की जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज थे, यानी मिनरल रिसोर्सेज थे जो पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ जो है वो कम तादाद में है, कुछ ज़्यादा तादाद में है। आलमोस्ट तकरीबन ये जितने भी हैं ये तकरीबन सरप्लस वैल्यू के अंदर हैं, लेकिन कम क्यों हैं?
हैं क्योंकि हमने अभी तक इनकी माइनिंग जो है वो नहीं की सही तरीके से। अगर हम इनकी माइनिंग करें, क्योंकि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि सिटीज़ के अंदर अभी आप देखें क्या हालात है, तो पहाड़ों में जाके माइनिंग करना तो ये जो है वो आसान काम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने इनकी माइनिंग नहीं की, अदरवाइज़ ये सारी की सारी चीज़ें खुदा की तरफ से हमें अता की गई हैं। और ख़ासकर बलूचिस्तान जो है उसके पहाड़ भरे हुए हैं, वहाँ पे देखें सोना है, कोयला है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज के अंदर हमारे पास जो है वो फॉरेस्ट मौजूद है, जंगलात हैं बहुत बड़ी मिकदार में, गो कि अब बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जंगलात भी हमारे पास मौजूद हैं, उनका यूज़ भी मौजूद है। तो हमारे पास बहुत से और भी इसके अलावा जो है वो छोटी छोटी मिकदार के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन ये मेजर नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, ठीक है जी। तो इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन आपका मौजूद है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।